अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज हमारा जो है वो प्रैक्टिस डे था जिसमें स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करनी थी आइज़ मेकअप की, और साथ साथ जो है आप सबके लिए भी जो है वो क्लास रिकॉर्ड की जा रही हैं, वीडियो रिकॉर्ड की जा रही हैं, ताकि हम आपके साथ भी शेयर कर सकें हमारी जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है, क्लासेस होती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब भी जो है हमें ज्वाइन कर सके। जो स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आ सकती है, जो रावलपिंडी से नहीं है और फ्री क्लासेस लेना चाहती हैं ऑनलाइन, तो वो इस तरह से जो है वो हमें ज्वाइन कर सकती है। तो ये हमारी जो है आज प्रैक्टिस थी स्टूडेंट्स की, जिसमें इन्होंने डिफरेंट जो है वो आइज़ मेकअप की प्रैक्टिस करनी थी, और साथ साथ जो है आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगी आगे जाके। तो इस तरह से जो है हम प्रॉपर स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाते हैं, यही हमारी क्लासेस होती है। अगर आप रावलपिंडी से हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, मेकअप सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी। तो सबसे पहले हमने बहुत अच्छी सी क्लाइंट की जो है वो बेस बनानी होती है, बट बेस बनाने से पहले आपने क्लाइंट के जितने भी फेशियल हेयर है उसको रिमूव करना है, ठीक है। जितने भी उनके फेस पे ब्लैक एंड वाइट हेड्स है उसको रिमूव करना है। क्लीन होनी चाहिए स्किन, नीट होनी चाहिए। जब स्किन क्लीन एंड नीट होगी तो आपकी बेस भी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद आपने देखना है क्लाइंट की स्किन टोन कैसी है, क्लाइंट की स्किन टाइप कैसी है। हमेशा आपने स्किन टाइप देखनी है, उसके बाद आपने स्किन टोन देखनी है। कोई भी बेस उठा के आपने क्लाइंट को नहीं लगाने, ठीक है। जब स्किन टाइप का आपको नॉलेज हो जाएगा कि स्किन टाइप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट उठानी है। हर किसी की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है, और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट को हम डिफरेंट स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करते हैं। अब आप जब आपको स्किन का पता ही नहीं है कि स्किन की क्या टाइप है क्लाइंट की, और आप एकदम से जो है उनको बेस लगा दोगे, तो जाहिर सी बात है उसने जो है वो ग्रे भी बढ़ जाना है, और बाद में उसने क्रैकी भी हो जाना है, और उसने फट भी जाना है, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा स्किन टाइप देखनी है, उसके बाद जो है आपने बेस लगानी है। कोई भी बेस हर स्किन के लिए नहीं होती है, हर टीवी पेंट स्टिक हर स्किन के लिए नहीं होती, हर फाउंडेशन हर स्किन के लिए नहीं होती, हर जो मिनरल बेस होती है या जो हांडी बेस होती है वो हर स्किन के लिए नहीं होती। तो बेस बनाने से पहले आपको स्किन का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। स्किन टाइप क्या है, स्किन टोन क्या है, कौन कौन सी होती है। जब आप स्किन टाइप स्किन टोन के अकॉर्डिंग चलोगे, बेस बनाओगे, आपको किसी भी प्रॉब्लम को जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा जो है आपको स्किन का नॉलेज होना चाहिए, देन आप बेस बनाएं। वैसे तो बेस बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, आप कोई भी किसी भी बच्चे को बेस दे दो वो बेस बना लेगा, ठीक है। बट आपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो बेस बनानी होती है। और सबसे पहले कि आपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है। आपके जितने भी फेस पे जो है वो पोर्स है उसको आपने मिनिमाइज़ करना होता है, टोनिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि जितने भी फेस पे पोर्स है वो थोड़े से श्रिंक हो सके। उसके बाद आपने प्राइमर लगाना होता है ताकि आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाए, ताकि आप जब उसके ऊपर बेस लगाते हो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो सके और पोर्स आपके मिनिमाइज़ हो सके, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर मेकअप की थ्योरी होती है। मेकअप करना तो इजी है, बट ये थ्योरी भी आप सबको आनी चाहिए। इसकी जो है वो प्रॉपर मैंने क्लासेस शेयर की हुई है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जो है ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर मैंने स्टूडेंट्स को भी गाइड किया हुआ है इसके बारे में, बट भूल जाता है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बार बार आप ये क्लासेस देखा करें ताकि आपको याद रहें ये सारी चीज़ें। सबसे पहले इन्होंने जो है आईब्रो की शेप बना ली, और उसके बाद जो है इसको कंसील भी करना था, बट इन्होंने नहीं किया। कंसील आपने लाजमी करना होता है, स्पेशली उन आईब्रोज़ को जिनकी प्लकिंग नहीं हुई होती, जिनकी थ्रेडिंग नहीं हुई होती, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स है उसको हम लोग हाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रो बोन को हाइड करना होता है क्रीज बनाने से पहले, और उसके बाद जो है इनर कॉर्नर को भी आपने हाईलाइट करना होता है। उसके बाद आपने क्रीज लाइन बनानी होती है, और जब आप लोअर लैश लाइन पे शेड अप्लाई करते हो उसके लिए आपने एक छोटा सा ब्रश लेना होता है, इतना बड़ा ब्रश नहीं लेते, ठीक है। ये जस्ट हम लोग जब ब्लेंडिंग करते हैं उस सूरत में हम लोग यूज़ करते हैं। आइज़ मेकअप के लिए आप कोशिश करें एक दो जो है वो ब्रशेस रख लें, बट आपके वो जो है थोड़े से फ्लफ़ी होने चाहिए, ब्लेंडिंग वाले होने चाहिए। उसके बाद जो है आपने इस तरह से जस्ट आईलिड पे जो है वो हल्का सा शिमर या कोई भी ग्लिटर वगैरह है आपके पास वो आप अप्लाई करना होता है। इस टाइम मैं इनके साथ नहीं थी जब ये प्रैक्टिस करी थी, अभी जब मैं वीडियोस देख रही थी तो मुझे इनकी मिस्टेक्स जो है वो मैंने देखी है, बट मिस्टेक्स भी गलतियाँ भी आपकी जो है वो प्रैक्टिस से ठीक होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी गलतियाँ ठीक नहीं हो सकती। तो इसके अलावा मैंने प्रॉपर आइज़ मेकअप की क्लासेस भी शेयर की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप घर बैठ के
फ्री मेकअप सीखना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी हमारी मेकअप की क्लासेस है वो देख सकते हो। कमेंट में आप अटेंडेंस लगाएं और व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हो, बट उसके लिए लाजमी है कि आप अपनी अटेंडेंस लगाएं डेली की। और उसके अलावा कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारी बाकी स्टूडेंट्स ने भी प्रैक्टिस की, आइज़ मेकअप की सेम लुक इन्होंने भी क्रिएट किया। और ब्लेंडिंग पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोई भी आप शेड अप्लाई करते हो ना, उसको आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। और ये हमारी स्टूडेंट की प्रैक्टिस है, होप सो आप सबको अच्छी लगी होंगी। बट प्रैक्टिस करने से ही आपके काम में नीटनेस आती है। अच्छा, आज मैं आपके साथ थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी शेयर कर देती हूँ। हमने जो है इस तरह से सेक्शंस लेने हैं और उसमें हमने क्रिम्पिंग करते जाना है। अच्छा, क्रिम्पिंग जो है हम उन बालों में करते हैं जिन बालों में वॉल्यूम नहीं होता, उन बालों में हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं। स्पेशली जब हम ब्राइड्स की हेयर स्टाइलिंग करते हैं उसमें भी हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं ताकि बालों में वॉल्यूम आ जाए। और इस तरह से आपने सेक्शन बाय सेक्शन जो है आप काम करते जाना होता है। फ्रंट के आपने अलग से सेक्शंस बनाने होते हैं, क्राउन वाला आपने अलग से सेक्शन लेना होता है। ये हमारा बैक कॉमिंग वाला सेक्शन है, इसमें भी आपने एक एक सेक्शन में जो है वो क्रिम्पिंग करते जाना है। उसके बाद आप जब इसमें बैक कॉमिंग करोगे तो वो बहुत अच्छी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी और आपको बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हमने जो है वो क्रिम्पिंग लाजमी करनी होती है उन बालों में जिन बालों में वॉल्यूम नहीं होता। जो बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उन बालों में आपने इस तरह से क्रिम्पिंग करके बैक कॉमिंग करनी होती है ताकि वो जो है आपके बालों में वॉल्यूम भी आ जाए और जो आप बैक कॉमिंग करते हो वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। क्योंकि सिल्की बालों में जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो वो जो है ना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। उन बालों में जब हम लोग बैक कॉमिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं, स्पेशली जब हम ब्राइड्स की बैक कॉमिंग करते हैं या हेयर स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की, हेयर स्टाइलिंग की। सबसे पहले इन्होंने क्रिम्पिंग की, उसके बाद जो है इन्होंने बैक कॉमिंग की। और वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। और आप सब मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ हेयर स्टाइलिंग की भी क्लासेस शेयर करें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। हम आपके साथ जो है हेयर स्टाइलिंग की भी क्लासेस शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्रिम्पिंग की है और उसके बाद जो है हम एक एक सेक्शन लेंगे और उसमें हम लोग बैक कॉमिंग करेंगे, उसको अच्छे से पिन अप करेंगे। तो ये साथ हमारी हेयर स्टाइलिंग की भी क्लासेस होती है जो कि हम स्टूडेंट से प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो भाई लाजमी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं सीख सकते हो। सो इस तरह से जो है आप पहले क्रिम्पिंग कर लिया करें बालों में। और हेयर स्टाइलिंग भी बहुत इजी है बट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपके काम में नीटनेस आएगी। स्टार्ट में जब आप लोग हेयर स्टाइलिंग करते हो तो इतनी नीटनेस नहीं होती। जब जैसे जैसे आप लोग हेयर स्टाइलिंग करते होते हो, प्रैक्टिस करते होते हो, तो आपके काम में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो नीटनेस आ जाती है। तो इसलिए जो है आपने अच्छा देख सकते हो आप बैक कॉमिंग के लिए हमने जस्ट इतने हेयर्स लेने हैं जो कि हमारे क्राउन पे है और उसमें हमने एक एक सेक्शन में जो है वो बैक कॉमिंग करनी होती है। किस तरह से, इस तरह से आपने सेक्शन लेना है, उसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है और जस्ट रूट्स पे आपने जो है ना उल्टी कॉम करनी है और उसको आपने रूट्स पे अच्छे से फिक्स करना होता है, ठीक है। आप साथ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो बट इन्होंने जस्ट प्रैक्टिस करनी थी इसलिए हमने स्प्रे यूज़ नहीं किया। और इस तरह से देख सकते हो आपने सेक्शनिंग आपकी नीट होनी चाहिए। सेक्शनिंग नीट होगी तो आपका जो हेयर स्टाइल होगा वो भी बहुत नीट बनेगा। इस तरह से देख सकते हो एक एक सेक्शन में आपने अच्छे से बैक कॉमिंग करनी है। अच्छा, जो लास्ट वाला सेक्शन होगा ना उसको आपने हल्का सा स्ट्रेट करना होता है, ठीक है, क्योंकि जो क्रिम्पिंग होती है वो फिर बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है जब बिल्कुल फ्रंट पे वो नज़र आ रही होती है। तो इसलिए आपने लास्ट वाला जो सेक्शन होता है ना उसको नीट भी करना होता है, उसमें आपने बहुत हल्की बैक कॉमिंग करनी होती है। इस तरह से जो है आपने इसको अच्छे से होल्ड करके उसको पिनअप करना होता है। पिनअप भी आपने अच्छे से करना होता है। यहाँ पे हमने वीडियो की स्पीड जो है वो फास्ट की हुई है बट देख सकते हो आप स्टूडेंट की प्रैक्टिस। और होप सो आप सबको हेयर स्टाइलिंग की भी समझ आ रही होंगी। लाजमी कमेंट में बताना है। फ्रंट से जो है इन्होंने बनानी है डच ब्रेड जो कि ऊपर की तरफ बनती है। उसके लिए जो है आपने 3 सेक्शंस लेने होते हैं और देख सकते हो आप किस तरह से उस सेक्शंस को होल्ड कर रही है, उसको ट्विस्ट कर रही हैं। और ब्रेड्स की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट ब्रेड्स होती है, डिफरेंट नाम के साथ मैंने क्लासेस भी शेयर की हुई है, देख सकते हो आप वो भी। और इस तरह से जो है आपने डच ब्रेड बनानी है। फ्रेंच भी बना सकते हो, कोई भी ब्रेड आप बना सकते हो बट डच ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए हम डच ही बना रहे हैं प्रॉपर जो है उसको पिन अप करके।
इस तरह से हमने उसको हेयर स्टाइल दिया बच्ची को मेसी बन के साथ। होप सो आप सबको स्टूडेंट की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी लगी होंगी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, बट आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि एज अ बिगनर आपको हमने बता दिया है कि आप किस तरह से मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरह से आप हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। आज की क्लास अच्छी लगी हो इसको लाजमी लाइक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट भी आपके साथ जो है हमारी क्लासेस जो है आपको टाइमली मिलती रहे। और कमेंट में बताना है, अपना फीडबैक शेयर करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।